Hello class 6 students, welcome to Studify Success. So today I will continue the last part of this chapter 3 Science Fiber to Fabric. तो प्रीवियस पार्ट्स में हम ये सारे टॉपिक कवर कर चुके हैं कि फाइबर्स क्या होता है, फाइबर के टाइप्स क्या क्या होते हैं एंड वैरायटीज ऑफ नेचुरल फाइबर्स, प्लांट सोर्सेज से कौन सी फाइबर्स मिलता है, एनिमल सोर्सेज से कौन से फाइबर्स मिलते हैं, फिर स्पिनिंग कैसी होती है कॉटन से यार्न, यार्न को फैब्रिक में कैसे कन्वर्ट किया जाता है एंड हिस्ट्री ऑफ क्लोथिंग मटेरियल। लास्ट पार्ट में हम कुछ इंपॉर्टेंट प्लांट फाइबर्स के बारे में डिस्कस कर रहे थे, जूट तक डिस्कस कर लिया था। नेक्स्ट आपका आता है कॉयर, other useful plant fibers. There are other important plant fibers as well, and one of them is coir. Coir is the fiber obtained from the outer covering or the husk of the coconut. तो coir एक ऐसा फाइबर है जो कोकोनट के आउटर कवरिंग या फिर हस्क से मिलता है। यूजुअली कोकोनट्स आर लेफ्ट इन वाटर फॉर अ फ्यू मंथ्स। यूजुअली हम कोकोनट को पानी में मतलब कुछ महीनों के लिए छोड़ देते हैं। Then the husk is then separated from the nut and beaten with wooden mallet to get the fiber। और उसके बाद जो हस्क है मतलब अगर आप पानी में कुछ महीनों के लिए कोकोनट को छोड़ देते तो हस्क उसका सेपरेट हो जाता है उसके नट से, फिर उसको वुडन मैलेट यानी लकड़ी के हथौड़े से उसको बीट किया जाता है ताकि हमें फाइबर मिल सके। द फाइबर thus obtained is spun and dyed and is ready for weaving। और उस फाइबर को फिर स्पिनिंग प्रोसेस से yarn में कन्वर्ट करते हैं, डाई करते हैं एंड देन इट इज रेडी फॉर वीविंग और फिर वो बुनाई के लिए तैयार हो जाता है। Coir is used to make several household products like rope and floor covering and also as a stuffing in mattress and pillows। और कॉयर का यूज हम काफी ज्यादा मतलब हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स बनाने में भी यूज करते हैं, जैसे कि आपकी रस्सी हो गई, फ्लोर की कवरिंग हो गई, गद्दे या तकियों में एज अ स्टफिंग भी हम इस फाइबर का यूज करते हैं। सो ये आउटर कवरिंग ऑफ द कोकोनट से मिलता है, इसको पानी में कुछ महीनों के लिए छोड़ देते हैं, फिर इसका हस्क सेपरेट हो जाता है, वुडन मैलेट से बीट करके हम इसका फाइबर ऑब्टेन करते हैं। और ये काफी हाउस होल्ड प्रोडक्ट बनाने में यूज होता है, जैसे कि रोप हो गया, फ्लोर कवरिंग हो गया एंड ऑल्सो एज अ स्टफिंग एंड मेट्रेस एंड पिलोस। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस फाइबर। नेक्स्ट वन इज योर सिल्क कॉटन। Silk cotton is another plant fiber that is commonly used as a stuffing in pillow, sleeping bag and life jacket। तो सिल्क कॉटन एक दूसरा प्लांट फाइबर है जो कि कॉमनली पिलो, स्लीपिंग बैग या लाइफ जैकेट के स्टफिंग में एज ए स्टफिंग यूज किया जाता है। दिस फाइबर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द सिल्क कॉटन ट्री। और ये फाइबर सिल्क कॉटन ट्री से मिलता है जिसे हम कपोक ट्री भी कहते हैं। द फ्रूट्स ऑफ द कपोक ट्री कंटेन फाइबर्स दैट आर लाइट एंड फ्लफी। और जो इसके फ्रूट्स है ये मतलब फाइबर्स कंटेन करते हैं जो कि काफी लाइट होते हैं, हल्के होते हैं एंड फ्लफी होते हैं लाइक कॉटन। When the fruit ripens, it burst opens, releasing the fibers। और जब इसके फल पक जाते हैं तो it burst opens and release the fibers। फाइबर्स रिलीज कर देते हैं। नेक्स्ट प्लांट फाइबर इज हेम्प। हेम्प फाइबर्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द स्टेम ऑफ द हेम्प प्लांट। तो हेम्प फाइबर्स आपको हेम्प प्लांट के स्टेम से मिलता है। हेम्प फाइबर्स आर यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ रोप्स, कारपेट्स, नेट्स, क्लोथ्स एंड पेपर्स। और इसका जो यूज है वो आपके रोप, कारपेट, नेट, क्लोथ या पेपर के प्रोडक्शन में यूज किया जाता है। नेक्स्ट आपका आता है फ्लेक्स फाइबर्स। तो फ्लेक्स फाइबर्स आपको फ्लेक्स प्लांट के स्टेम से मिलता है और हेम्प फाइबर आपको हेम्प प्लांट के स्टेम से मिलता है। एंड these are woven to make a fabric called linen। तो जो फ्लेक्स फाइबर्स मिलता है उसकी बुनाई करके हम फैब्रिक तैयार करते हैं, उस फैब्रिक को हम क्या कहते हैं, लिनन कहते हैं। फ्लेक्स फाइबर्स आर ऑल्सो यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ रोप एंड हाई क्वालिटी पेपर। तो इस फाइबर का यूज हम रोप और हाई क्वालिटी पेपर की प्रोडक्शन में भी करते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक आपका आता है स्पेशलिटी फैब्रिक्स। सो वन ऑफ देम इज डेनिम। डेनिम इज अ स्टर्डी कॉटन ट्विल फैब्रिक टिपिकली यूज्ड फॉर मेकिंग जीन्स, जैकेट्स एंड स्कर्ट्स। तो डेनिम काफी मजबूत कॉटन का फैब्रिक होता है जो कि ज्यादातर जीन्स, जैकेट या स्कर्ट्स बनाने के लिए यूज किया जाता है। इट इज नोन फॉर इट्स ड्यूरेबिलिटी एंड रगेड अपीयरेंस। और ये इसको इसकी ड्यूरेबिलिटी यानी लॉन्ग लास्टिंगनेस के लिए जाना जाता है एंड रगेड अपीयरेंस यानी जिसकी चमक वमक ना हो, शाइनी ना हो, वो उसके लिए डेनिम जाना जाता है। वेलवेट। नेक्स्ट वन इज योर वेलवेट। वेलवेट इज अ लग्जरियस फैब्रिक विद अ सॉफ्ट डेंस पाइल। इट इज ऑफन यूज्ड फॉर अपहोल्स्ट्री एंड इवनिंग वेयर एंड एसेसरीज ड्यू टू इट्स रिच टेक्सचर एंड अपीयरेंस। तो वेलवेट काफी लग्जरियस फैब्रिक होता है जो कि काफी मुलायम सा होता है और इसको ज्यादातर हम अपहोल्स्ट्री एंड इवनिंग वेयर के लिए यूज करते हैं एंड एसेसरीज। क्यों? क्योंकि इसका जो अपीयरेंस होता है काफी रिच होता है, टेक्सचर भी काफी इसका रिच होता है।
नेक्स्ट वन इज साटिन। साटिन इज अ स्मूथ ग्लॉसी फैब्रिक विद अ लस्टरस सरफेस। तो साटिन क्या होता है, काफी स्मूथ होता है और काफी साइनी इसका फैब्रिक होता है, साइनी सरफेस होता है। एंड इट इज कॉमनली यूज्ड फॉर फॉर्मल वेयर, लॉन्जरे एंड लिनन्स, imparting an elegant and luxurious feel। तो ये काफी साइनी सा फैब्रिक होता है, ज़्यादातर फॉर्मल वेयर और लॉन्जरे के लिए एंड लिनन्स के लिए यूज़ किया जाता है, जो कि एक इम्पैक्ट करता है, मतलब एलिगेंट एंड लग्जरियस फीलिंग इम्पार्ट करता है। Next one is linen. So linen is a lightweight breathable fabric made from the flax plant, and it is prized for its coolness and freshness, making it suitable for summer clothing and home टेक्सटाइल्स। सो लिनन क्या होता है, काफी ही हल्का, लाइट वेट एंड ब्रीदेबल फैब्रिक होता है, जो कि फ्लैक्स प्लांट से बना होता है। एंड इट इज प्राइस्ड फॉर इट्स, इसकी कूलनेस एंड फ्रेशनेस के लिए इसको प्राइस किया जाता है, और जो कि समर क्लोथिंग के लिए इसको सुटेबल बनाती है होम टेक्सटाइल्स के लिए। नेक्स्ट टॉपिक आपका आता है इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट, कि कौन से फाइबर्स से आपके इन्वायरमेंट पे क्या क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। नेचुरल फाइबर्स। नेचुरल फाइबर्स लाइक कॉटन एंड वूल आर बायोडिग्रेडेबल एंड इको फ्रेंडली। तो नेचुरल फाइबर जो कि कॉटन है, वूल है, ये कैसे होता है, बायोडिग्रेडेबल, यानी कि जो डिकम्पोज हो सके एंड इको फ्रेंडली होता है। हाउएवर देयर प्रोडक्शन में इन्वॉल्व सिग्निफिकेंट वाटर एंड पेस्टिसाइड यूजेज। लेकिन इनकी प्रोडक्शन में भी काफ़ी पानी और पेस्टिसाइड का यूज होता है, जो कि हमारे एनवायरनमेंट को इम्पेक्ट करती है बायोडिग्रेडेबल होने के बाद भी। नेक्स्ट आपका आता है सिंथेटिक फाइबर। तो सिंथेटिक फाइबर्स जैसे कि पॉलिस्टर एंड नायलॉन आर नॉन बायोडिग्रेडेबल, कंट्रीब्यूट टू इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन। तो सिंथेटिक फाइबर जैसे कि पॉलिस्टर हो गया, नायलॉन हो गया, ये आपके कैसे होते हैं, नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है, यानी कि जो डिकम्पोज ना हो सके, जिससे कि आपके इन्वायरमेंट में पॉल्यूशन होता है। देयर प्रोडक्शन ऑल्सो इन्वॉल्व्स द यूज ऑफ फॉसिल फ्यूल्स एंड केमिकल्स। और इसकी प्रोडक्शन में मतलब फॉसिल फ्यूल और फ्यूल्स और केमिकल्स का भी यूज होता है, जिससे कि कार्बन एमिशंस एंड वेस्ट जनरेशन होता है। सो सिंथेटिक फाइबर्स जो आपके है, आपके इन्वायरमेंट को ज़्यादा इम्पेक्ट करती है एज कम्पेयर टू नेचुरल फाइबर्स। लास्ट टॉपिक इज योर फ्यूचर ट्रेंड्स। तो सस्टेनेबल फैब्रिक आता है। सस्टेनेबल का मतलब समझ लेते हैं, मतलब वो चीज़ें जो आपके प्रेजेंट नीड को पूरी करें विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द नीड ऑफ योर फ्यूचर। सो सस्टेनेबल फैब्रिक्स क्या होते हैं, देयर इज अ ग्रोइंग डिमांड फॉर सस्टेनेबल एंड इको फ्रेंडली फैब्रिक्स मेड फ्रॉम रिन्यूएबल सोर्सेज लाइक बैम्बू, हेम्प एंड ऑर्गेनिक कॉटन। तो आजकल जो सस्टेनेबल फैब्रिक्स एंड इको फ्रेंडली फैब्रिक्स की डिमांड बढ़ रही है, ये किससे बने होते हैं, रिन्यूएबल सोर्सेज, मतलब जो रिन्यू हो सके उनसे बने होते हैं, जैसे कि आपका बैम्बू हो गया, हेम्प एंड ऑर्गेनिक कॉटन। और दीज फैब्रिक्स मिनिमाइज एनवायरमेंटल इम्पैक्ट एंड प्रमोट एथिकल प्रोडक्शन प्रैक्टिसेस। और ये जो फैब्रिक्स होते हैं, ये एनवायरनमेंट के इम्पैक्ट को मिनिमाइज करती है और एथिकल प्रोडक्शन प्रैक्टिसेस को प्रमोट करती है। नेक्स्ट आपका फ्यूचर ट्रेंड में आता है स्मार्ट फैब्रिक्स। Advancements in textile technology have led to the development of smart fabrics embedded with sensors and electronics। तो स्मार्ट फैब्रिक्स कैसे होता है, जिसमें आपके सेंसर और इलेक्ट्रॉनिक्स एम्बेडेड होता है। एंड these fabrics have application in healthcare, sports, and fashion, offering functionalities like temperature regulation and activity monitoring। तो इन फैब्रिक का यूज़ काफ़ी ज़्यादा एरियाज में इनका एप्लीकेशन होता है, यूज़ होता है, जैसे कि आपका हेल्थ केयर हो गया, स्पोर्ट्स हो गया, फैशन हो गया, और काफ़ी फंक्शनैलिटीज़ भी प्रोवाइड करती है, जैसे कि आप टेम्परेचर को रेगुलेट कर सकते हो, एक्टिविटी मॉनिटर कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें आपके फ्यूचर ट्रेंड में आती है। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर। थैंक यू सो मच।